कैमकॉट जो कि बाहर से मीठा और अंदर से हल्का तुर्श होता है, विटामिन सी का खजाना और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। आपको बताएंगे कि ये छोटा सा फ्रूट आपकी जेब को किस तरह से बड़ा कर सकता है। ये हमारे पोटवार सारे में ही कामयाब है। हम तो ज़मींदारों को कहेंगे कि वो लगाएं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जहाँ पे माल्टा हो सकता है वहाँ पे कुमकाट हो सकती है। ये माल्टे की ही नस्ल है। जो लोग विटामिन की सी की गोलियाँ खा रहे हैं उनको खाने की ज़रूरत है, ये फ्रूट खाएं, इनके विटामिन पूरा हो जाएगा। इसको छिलके समेत खाया जाता है। दुनिया में मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सिट्रस या बाकी चीज़ें जितनी हैं उनमें ये टॉप ऑफ द रेंज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र ज़मान और आप देख रहे हैं वो प्रोग्राम जो कि किसानों की खुशहाली और जदीद ज़राअत की बात करता है, यानी कि किसान का पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में एक ऐसे फ्रूट का जिक्र करेंगे जिसे दुनिया का सबसे छोटा सिट्रस भी कहा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कैमकॉट की। कैमकॉट जो कि बाहर से मीठा और अंदर से हल्का तुर्श होता है, विटामिन सी का खजाना, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। मगर हम सिर्फ इसकी खूबियां बयान नहीं करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि ये छोटा सा फ्रूट आपकी जेब को किस तरह से बड़ा कर सकता है। आज हम मौजूद हैं चकवाल के मोहम्मदी फार्म पर, जो कि बूस्तान एग्रीकल्चर के अंडर काम करता है। इन्होंने पहली बार पाकिस्तान में कैमकॉट का एक्सपेरिमेंट किया है। हम यहाँ के फार्मर्स और माहिरीन से बात करेंगे। अगर आप भी रिवायती खेती से तंग आ चुके हैं और कम पैसों में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अगले चंद मिनट्स आपके लिए हैं। आप हमारे साथ रहिए। किसान का पाकिस्तान में आज हम आपको मुतारफ करवाएंगे एक ऐसे मुनफरद फल से जो साइज में छोटा मगर मुनाफा में बड़ा है। दुनिया भर में इसकी मांग मुसलसल बढ़ रही है, ताहम पाकिस्तान में अभी इसकी काश्त महदूद है। इस हैरत अंगेज फल का नाम है कैमकॉट। ये खूबसूरत बैजवी फल तुर्च फलों के खानदान ऑरेंज से ताल्लुक रखता है। इसकी असल जाए पैदाइश चीन है और इसकी सबसे मुनफरद बात यह है कि इसे छिलके समेत खाया जा सकता है, क्योंकि इसका खुशबूदार छिलका मीठा जबकि अंदर का गूदा हल्का तुर्श होता है। आज हम मौजूद हैं चकवाल में, जहां के कामयाब फार्मर से जानेंगे कि कैमकॉट की काश्त के लिए कौन सा मौसम मौजू है, इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, 1 एकड़ से कितनी पैदावार हासिल होती है और पाकिस्तानी किसान इस मुनफरद फल की काश्त से किस तरह अपनी आमदनी में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। हम मौजूद हैं चकवाल के मोहम्मदी फार्म बूस्तान एग्रीकल्चर पे और मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद अरशद कादरी साहब ने, जो कि यहाँ के फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। आपने एक बहुत ही नायाब, यूनिक और बहुत ही हाई वैल्यू फ्रूट पे तजर्बा किया फर्स्ट टाइम चकवाल में, जिसे कैमकॉट कहते हैं। मुझे बताएं कि इसको लगाने का मकसद क्या था और आपने क्या सोच के इसके ऊपर तजर्बा किया। जी फ़ख्र ज़मान भाई, आपका बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो हमने इसको एज आ फ्रूट एक को चाहिए था कि विटामिन किन किन चीज़ों में है जी। हम उस चीज़ पे गए और उसमें से हमें पता चला कि ये फ्रूट लगाएं, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने इस पौधे को लेके पत्तुकी से और मुल्तान से पौधे लेके यहाँ पे लेके आए और लगा दिए। बेहतरीन सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दूसरे से तीसरे साल बहुत अच्छा फ्रूट दिया, जबरदस्त। जिस पे हमने इससे जैम बनाया। इसका बहुत ही अच्छा हमारे पास सिरका मौजूद है। अच्छा जी, और इसके पत्तों की भी खुशबू अलग ही है। जबरदस्त सर। अच्छा, 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए आपने? ये इस पे हमारा पौधे से पौधा 6 फुट है, लाइन से लाइन 12 फुट है। इस तरह ये हमारे 1 एकड़ में 600 पौधे लगते हैं। 600 पौधे लगते हैं। और एक पौधा कितने में मिला था आपको? उस वक्त हमें पौधा जो मिला था 2022 में 250 रुपए का। ओके। तो अभी आप इसकी नर्सरी पे भी काम कर रहे हैं? इसकी नर्सरी पे भी काम कर रहे हैं। अगर किसी को पौधे चाहिए हो तो हमसे मिल आपसे मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब इससे ना कुछ फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बताएं कि इसको कितना पानी चाहिए होता है और इसको कोई फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत होती है, या इसको आप ऑर्गेनिक पे कर रहे हैं? ये सर बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ठीक है। सिर्फ इसको पानी की ज़रूरत है, ठीक है, और इसमें जंगली शाख होती है वो काटनी पड़ती है। ठीक है। हम इसको कोई खाद नहीं डाल रहे, कोई स्प्रे नहीं कर रहे। आपने इसके साथ क्या क्या इंटरक्रॉप किया हुआ है? हमने इसके साथ की आलू बुखारे को। ठीक है। इसमें 2 फसलें जब होती हैं तो जब तूफान आता है, फल गिरता है,
दो दरख्त होने की वजह से एक दूसरे को ये बचा लेते हैं। अच्छा और मुख्तलिफ टाइम पे जब शहद की मक्खी आती है तो ये भी इन दोनों का एक बड़ा अच्छा Combination पोलिनेशन बड़ी अच्छी बन जाती अच्छा अच्छा है जबरदस्त। जी, इस वजह से ये तो बड़ी जबरदस्त, बड़ी टेक्निकल बात है। जी। तो इसके साथ और किस किस चीज़ की इंटरक्रॉपिंग हो सकती है? इसके साथ तो नींबू की हो सकती है और इसमें सीडलेस लेमन की हो सकती है, किन्नू की हमने की हुई है आपके सामने, आलू बुखारे की हुई है। उसके अलावा आप इसके साथ ब्लैकबेरी भी कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि ये नया फ्रूट है, इसका आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है मार्केट में और लोगों में एक्सेप्टेंस कैसी है, लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं? इसके लिए भाईजान जो चीज़ उसको समझता है ना वो तो कहता है मुझे दो ही दो। अच्छा, ये ऐसी है कि वो बंदा कहता है कि मुझे दो, जिस बंदे को पता नहीं है वो आप मार्केटिंग होंगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन इसकी जो विटामिन है ना उसके हिसाब से आप जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो विटामिन की गोलियां देते हैं। जो लोग विटामिन की सी की गोलियां खा रहे हैं उनको खाने की जरूरत है, ये फ्रूट खाएं, इनके विटामिन पूरा हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, इसकी मार्केट कैसे करते हैं आप? लोकल मंडियों में दे रहे हैं या आपका कोई बड़े बड़े मॉल्स में, या इसको आपने एक्सपोर्ट करने का भी सोचा है? एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास 2-3 बंदों से रब्ता हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि फूड से आपको एक लाइसेंस बनता है वो बनवा दें। ठीक है, वो हम अगले साल के लिए बनवा देंगे। जो लोग ले जाना चाहते हैं वो ले जाएंगे। हमारी ये जो चीज़ बिक रही है, जैसे हमारे पास और फ्रूट मौजूद है ना, उनके साथ इनकी एडवर्टाइजमेंट हम कर देते हैं, वो लोग हमसे ये वाला भी ले लेते हैं और साथ साथ बिक जाता है। हमारा अंगूर के साथ भी ये बिक जाता है, सिरके के साथ भी बिक जाता है। जब हमारा जैतून और खजूर आते हैं उनके साथ भी लोग इसको ले लेते हैं। अच्छा, इसका जो भरपूर बड़ा पौधा है, जो भरपूर फ्रूटिंग दे रहा होता है, तो मैक्सिमम कितनी फ्रूटिंग देता है ये? उसके लिए उसको कम से कम 10 साल से ज़्यादा उम्र चाहिए कि उसका जैसे जैसे पौधे का झाड़ बढ़ता जाएगा, टहनियाँ बढ़ती जाएंगी, मेरे ख्याल के मुताबिक तकरीबन 20 किलो तक वो चला जाएगा। 20 किलो तक। और आजकल क्या रेट चल रहा है इसके फ्रूट का? आजकल जो हमारे पास जो तो है वो लोग सलाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो 250-300 रुपये किलो हम यहाँ पे बेच रहे हैं। लेकिन कुछ शहरों से आवाज़ आती है कि आप 500 से लेके 1000 रुपये किलो तक भी बिक सकता है। अर्शिद साहब, मुझे इसकी कुछ वैरायटीज़ के हवाले से बताइए कि आपके पास वैरायटी कौन सी लगी हुई है और क्या वो सीडलेस वैरायटी है? ये हमारे पास ये एक ही वैरायटी लगी हुई है, तो ये सीडलेस है, इसमें सीड बिल्कुल नहीं है। अगर जहाँ पे है भी तो वो बहुत बारीक है, अनार दाने से कम है। ओके सौंफ ओके जितना ओके। है। यानी कि इसको आप बिल्कुल जो है ना वो तोड़ें और मुंह में डाल के खा लें। खा लें बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। चकवाल में तो बड़ी कामयाबी से इसकी फ्रूटिंग हो रही है, तो ये कौन कौन से इलाकों में कामयाब है इसकी फ्रूटिंग? ये हमारे पोटवार सारे में ही कामयाब है। हम तो ज़मींदारों को कहेंगे कि वो लगाएं, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इससे बड़ी बात यह है कि इससे मच्छर भी भागता है। इसकी जो अच्छा। पत्तों की खुशबू है ना, जो इसकी है, रगड़े आप आपके हाथों में खुशबू आ जाएगी, ठीक है, तो उससे मच्छर भी भागता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और सेंट्रल पंजाब में चले जाएं या साउथ पंजाब वाली साइड पे, तो इसकी कैसा रिस्पॉन्स है? सर ये है ही गर्म इलाके का पौधा। ओके, जहाँ पे माल्टा हो सकता है वहाँ पे कुमकाट हो वहाँ सकती पे है। ये कुमकाट हो माल्टे सकती की ही नस्ल है। अच्छा, माल्टे की एक नस्ल है। 1 एकड़ से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? इसका 1 एकड़ से 6 लाख रुपए बन जाता है। 6 लाख रुपए। 200 रुपए किलो आप फ्रूट बेच दें, ठीक है, 600 पौधे लगते हैं, 5 किलो फी पौधा फ्रूट दे। फल तो ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो फल जो ज़मींदार के हाथ साफ़ सुथरा बच जाता है, तो उसके हिसाब से ये 6 लाख रुपया फी एकड़ का है। और इसमें कोई खाद नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने पानी लगाना है, हल्की फुल्की इसकी कटाई करनी है और इसको गोडी करनी है, गोडी भी नॉर्मल। और खर्चा कितना हो जाता है इसका आजकल? खर्चा अगर हम इसका 1 एकड़ पे लगाएं, अगर आपके पास और क्रॉप लगी हुई हैं तो उसके साथ आपका खर्चा कम हो जाएगा। अगर सिर्फ आप 1 एकड़ पे करते हैं तो बातें खर्चात बढ़ जाते हैं, लेकिन लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है आपका पूरे साल का। बेहतरीन। अच्छा, हमारे दूसरे फार्मर्स को क्या मशवरा देना चाहते हैं कैमकॉर्ड की फार्मिंग के हवाले से? चूँकि आप तजर्बा कर रहे हैं, आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप हमारे दूसरे किसानों को इसके हवाले से क्या मशवरा देना चाहते हैं? जो लोग वैल्यू एडेड को समझते हैं, इसकी प्रोडक्ट को बना के बेच सकते हैं, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। लेकिन जो लोग इसको नहीं कर सकते आगे वैल्यू एडेड, उनके लिए ये है कि वो अपने लिए लगा लें। यानी कि इसकी मार्केटिंग जिनको करनी आती है, इसकी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो बनानी आती है, तो वो इसकी फार्मिंग में आए। वो इसकी फार्म है। ठीक है। अच्छा, आप इससे क्या क्या बना रहे हैं? हम इससे जैम बना रहे हैं, ठीक है, इसके हमारे पास सिरका बन रहा है, ठीक है। और हमारा ये फ्रूट सेल हो रहा है। और सिरके की क्या कीमत चल रही है? सिरका हमारे पास जो इसका मौजूद है 1000 रुपये लीटर है। अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छा है। हमने उसको 1-2 से बनाया है, ठीक है, यानी हमारे पास 1 किलो फ्रूट होता है तो 2 लीटर पानी में हमने उसको तैयार किया। ठीक है। और उसकी आगे कुछ मुझे वैल्यू के हवाले से बताइए, और उसकी क्या क्या फ़वाइद हैं उसके सिरके के? फ़वाइद उसके बहुत ज़्यादा हैं सिरके के, तो जैसे आपका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल है, शुगर हो गई, ये 3 चीज़ों तो बेस्ट हैं। उसके अलावा आपका ये वज़न कम करता है, और उसके अलावा आपका जो है ना ये रंग साफ़ करता है।
इसका मुझे इस्तेमाल बताइए, सिरके का इस्तेमाल कब करना चाहिए, किस वक्त और कैसे करना चाहिए? इसका बड़ा आसान है। अगर आप 1 लीटर की बोतल लेते हैं तो पूरे घर में ये 1 महीने में नहीं ख़त्म होती। ठीक है, इसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। इसको आपने सुबह खाली पेट 1 गिलास, आधा गिलास पानी में 1 चम्मच डालें और दिन को सारा अपना जो भी रूटीन है वो करें। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के पी लें। पी ले। ज़बरदस्त। इसके ऊपर काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट से आप किस तरह की पॉलिसीज़ की जो है ना वो उम्मीद रखते हैं? हम तो गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हमें सब्सिडियाँ न दें, जी। आप हमसे ये फ्रूट ख़रीदें, आप हमसे हमारी पैदावार अच्छी रेट पे ख़रीदें, हमें ताकि मेहनत करने वाला बने, हम वो उससे मांगने वाले चक्कर से निकल आएँ और पैसे को ज़ाया करने के चक्कर से निकल आएँ। हमारी जो चीज़ तैयार हो हमसे अच्छे रेट पे ले लें। ठीक है तो इसलिए हमारा भी फ़ायदा है, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है और आवाम का भी फ़ायदा है। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक Thank यू you, सो sir. मच। थैंक यू। कमक्वाट गर्म और मोतदिल आबो हवा में बेहतरीन नशोनुमा पाता है। पाकिस्तान के सूबा सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत इस्लामाबाद, पोटुहार, सरगोदा, फैसलाबाद, चकवाल और रावलपिंडी के कई इलाकों में इसकी कामयाब काश्तकारी मुमकिन है। कमक्वाट की काश्त के लिए अच्छी नकासी वाली जरखेज ज़मीन, मुनासिब धूप और मुतवाज़िन आबपाशी ज़रूरी है। मुनासिब देखभाल के साथ कमक्वाट का एक पौधा 2 से 3 साल में पैदावार देना शुरू कर देता है। कमक्वाट सिर्फ खुशनुमा और मुनफरद ही नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत का भी ख़जाना है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, कैल्शियम, पोटाशियम और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं। दुनिया भर में कमक्वाट से जूस, जैम्स, जेली, मुरब्बा, अचार, खुश्क फ्रूट और कैंडीज, बेकरी मसनूआत, मशरूबात और सजावटी गार्निश भी तैयार की जाती है। लिहाजा कमक्वाट की वैल्यू एडिशन के जरिए किसान मजीद मुनाफा कमा सकते हैं। जब भी ख़ास तौर पे चकवाल के टूरिज़्म की बात आती है या इवन चकवाल शहर की बात आती है तो एक ही नाम सामने आता है, वो है यासीन चौधरी साहब। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यासीन भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा डिस्कवर पाकिस्तान को टाइम देते हैं। आज हम चकवाल में मौजूद हैं और हम एक ऐसे फ्रूट पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो पहली बार चकवाल में उसके ऊपर ट्रायल किया गया है। तो मुझे सबसे पहले तो आप बताइए कि चकवाल के एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा सा मुझे बता दें कि चकवाल में एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है और चकवाल की जो फेमस क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं? जी, बहुत शुक्रिया फ़खर भाई, बल्कि आप चकवाल को टाइम देते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि चकवाल नो डाउट एक बड़ी वर्सटाइल किस्म की जगह है, टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आप स्पेसिफ़िकली मेरे से एग्रीकल्चर के हवाले से पूछते हैं तो चकवाल में कुछ ख़ासियत है इस हवाले से। यानी जो इसकी हाइट है, सतह समुंदर से बुलंदी, एक मखसूस बुलंदी, और एक जो इसकी टेम्परेचर ब्रैकेट है मखसूस, वो मैं समझता हूँ कि वो इसको एक बहुत ही मुनफरिद खित्ते में बदल देती है, इसकी तमाम इसकी नेचर को भी और इसकी जो कुदरती सूरत हाल है उसको भी। तो यहाँ पे जैसे आपने फसल को कहा, तो क्योंकि एरिड है, बुनियादी तौर पे बारानी इलाका है, तो यहाँ की जो कदीम चली आ रही है वो मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसके अलावा अब जो एक टिंडा की फसल है वो बारानी बहुत बड़े लेवल पे काश्त होती है। बाकी रूटीन की फसलें तो यहाँ पे ज्वार, मकई, गंदम वो तो चलती रहती है। लेकिन हम अगर चकवाल में अब जो पिछले 20 साल पीछे के चकवाल पे चले जाएं और अब के चकवाल पे आएँ तो बड़े ही हैरानकुन किस्म की चेंजेस हैं। यानी चकवाल में जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है वो कामयाब हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पे ब्लैकबेरी, मतलब मैं कुछ अगर बड़े कीमती फलों का नाम लूँ जो यहाँ, तो ब्लैकबेरी भरपूर तरीके से चकवाल में कामयाब हुई। एवोकाडो बहुत अच्छा फल उठा रहा है। उसके बाद नेक्ट्रीन आप देखें कितना अच्छा चला, और कैमक्वाट, ऑलिव देख लें, ऑलिव वैली बन गया। तो कैमक्वाट देखें जिसके पास हम अभी खड़े हुए हैं, तो इस तरह पिस्ता कामयाब हो चुका है, बड़ा अच्छा तजर्बा हो चुका है। तो इस तरह हम जितने भी फलों को यहाँ पे लाया गया है, मेरा ख्याल है कोई उस लिहाज से नाकाम नहीं हुआ है। यानी कि नॉर्दर्न एरिया के सारे फ्रूट यहाँ पे कामयाबी से काश्त हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आप तो सुने कोई ब्लूबेरी पे भी कोई एक्सपेरिमेंट होता कि चेरी का सुन रहे हैं जी। तो आप देखें, सेब देख लें, आप खुरमानी देख लें, लोकार्ड देख लें, आड़ू देख लें, सेब देख लें, नाशपाती देख लें, आलू बुखारा देख लें। आप देखें ना कितनी अजीब बात है कि अंगूर का यहाँ तस्वर कोई नहीं था, हम कोयटा सोचा करते थे। इसी तरह सेब का अंगूर कामयाब हो गया, ऑलिव वैली बन गई। खजूर यहाँ पे हमें पुराने बागात, सैकड़ों साल पुराने बागात मिलते हैं जंगलों में,
यहाँ पे हम जिस फार्म हाउस पे अब आए हुए हैं, यहाँ पे खजूर बहुत ही कामयाब एक्सपेरिमेंट हुआ है। यानी कि ये कह सकते हैं कि चकवाल ने फ्रूट के या क्रॉपिंग के हवाले से सेंट्रलाइज कर दिया है पूरे मुल्क के एग्रीकल्चर को, कि पूरे मुल्क में जो एग्रीकल्चर होता था वो चकवाल में हो रहा है। मैं तो थोड़ा सा एक कदम आगे चला जाऊँ तो मैं तो अब ये कहूँगा, देखें ब्लैकबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, या आपका एवोकाडो हो गया, मैं तो पूरी दुनिया की बात करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप दुनिया के फलों को, चीज़ों को जो और एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बिल्कुल, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही यूनिक खिता है अल्लाह की कुदरत का। यासीन भाई, चूंकि आपने कैमकॉर्ड का जिक्र किया है, पाकिस्तान में पहली बार यहाँ पे ट्रायल किया गया आपके चकवाल में, तो इसकी कुछ मुझे खसूसियात के हवाले से बताइए। ये बेसिकली इसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें तकरीबन 1000 साल पहले चाइना की जो कदीम है लैंग्वेज या कदीम बुक्स, उनमें इसका जिक्र मिलता है। लेकिन उस वक्त इसका जिक्र बड़ा ज़बरदस्त, एक आप उसको रूहानियत कह लें या गुड लक के तनाज़र में हमें इसका जिक्र वहाँ पे मिलता है। लेकिन वहाँ पे इसका जो नाम इस्तेमाल हुआ है वो गैमक्वाट हुआ है, जो फिर थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली चेंज होता होता तो कैमक्वाट में चेंज हो गया इलाके के एतबार से। इलाके के एतबार से चाइनीज़ का जो साउदर्न चाइना है ना जी, जहाँ हांगकांग का एरिया, ये वहाँ पे हुआ करता था और लोग इसको एज ए बड़ा मुकद्दस लकी फ्रूट है। लकी फ्रूट एग्जैक्टली। तो फिर ये वहाँ से ये आया, जो जापान में अडॉप्ट किया, कोरिया ने अडॉप्ट किया, फिर ये अमेरिका आया और इस तरह यूरोप में आ गया। तो हमारे पास ये 2020-21 में यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मैं समझता हूँ, और एक मुखलस लोगों की, मैं तो 30 साल से उसको देख रहा हूँ, एक मुखलस साइंटिस्ट और लोगों की एक बहुत अच्छी जमात वहाँ पे लकीली रही है। उन्होंने यहाँ बड़े एक्सपेरिमेंट किए। तो 2022 में गालिबन इसका भी थोड़ा बादर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका भी एक्सपेरिमेंट किया गया, और वही हुआ जो यहाँ बाकी चीज़ों के साथ हुआ। भरपूर फ्रूटिंग है जी, और फिर जो मैं समझता हूँ जो इसकी सॉइल का जो टेस्ट है ना जी यहाँ का, मुझे तो वो कहीं और नज़र ना आया। आप अगर यहाँ का खरबूजा टेस्ट करें, यहाँ का तरबूज टेस्ट करें, सब्जियों की एक इतनी बड़ी लिस्ट है कि मेरा ख्याल है कि अगेन मैं कहूँगा कि शायद टाइम थोड़ा है। यानी कि ये यहाँ की ज़मीन की ज़रखेज़ी है, ज़मीन की तासीर है, यहाँ का पानी का कमाल है, और यहाँ के लोगों का कमाल है कि वो इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। वरना हमारे जो किसान हैं ज़्यादातर वो रिवायती फसलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो नए फ्रूट्स को एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा है, मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के फ्रूट्स को वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा, इसकी शक्ल बिल्कुल अंडे जैसी है, बैजवी शक्ल का छोटा सा फ्रूट, मगर इसका जो स्किन है वो मीठी और इसका गोदा तुर्श है। तो ये इसके इस्तेमालात बताइए कैसे किया जा सकता है। ये भी जो आपने पॉइंट माशाल्लाह आपने बताया, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि ये बड़े एक डिफरेंट कह लें ना, यानी सब चीज़ों का छिलका जो है आमतौर पे या तो बेजायका होता है या थोड़ा ऐसे ही टफ जायका होता है। किन्नू का छिलका तो वैसे ही तुर्श होता है, वो खाया नहीं जाता, और इसका बहुत ही मीठा है। हाँ, इसको गोल्डन ऑरेंज जो गैमक्वाट लफ्ज़ है ना, वो गोल्डन ऑरेंज है। तो इसका उल्टा, इसका गुदा ज़रा तुर्श है, छिलका इसका, और इसको छिलके समेत खाया जाता है। वाह। और टेस्ट आपने किया है, मेरा नहीं ख्याल है कोई इतनी लजीज चीज़ हमने कोई इससे पहले टेस्ट की होगी। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर है, विटामिन ए, विटामिन सी एंड कैल्शियम, और बड़ा लो कैलोरीज और हाई फाइबर। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए और ख़ास तौर पे जो क्रॉनिकल डिजीज़ होती हैं हमारे थ्रोट की, गले की, उसके लिए देख लें, और दिल के लिए, शुगर के लिए, तो इसके बेइंतहा ये कमाल की चीज़ है, और दुनिया में मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जी। इसकी प्रोडक्ट्स के हवाले से बताइए कि इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बन रही है। इसकी मैंने तो खैर खुद एक्सपेरिमेंट किया इसकी जैम का। अच्छा, और जिस फार्म पे हम खड़े हैं इन्होंने इसका सिरका और कुछ चीज़ें बनाई हैं, लेकिन वो कमाल की हैं जी। अगेन मैं कहूँगा कि आप इसका आप 1% आइडिया मेरी गुफ्तगू से नहीं लगा टिल द टाइम आप इसको टेस्ट ना करें, इसकी बाई प्रोडक्ट्स को। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिट्रस या बाकी चीज़ें जितनी हैं उनमें ये बहुत टॉप ऑफ द रेंज है। वाह, चकवाल का बहुत बड़ा हिस्सा जो आपने लोगों को एक्सप्लोर करके दिया है। जो लोग चकवाल के बारे में नहीं जानते थे, आपकी वजह से वो जानते हैं। चकवाल में क्या ऐसी अट्रैक्शन है कि लोग जीबी की बजाय चकवाल में आए और अपना जो है ना वो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ शॉर्टली, मैं जितनी इस पर बात कर सकूँ। एक तो ये है कि वाई चकवाल जी, तो जीबी या ऑनवर्ड आप कश्मीर या जिन इलाकों में जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि मैं खुद भी जाता रहा हूँ कि आप पूरा साल एक टूर प्लान करते हैं, क्योंकि मिनिमम 3 to 7 डेज़ आपको चाहिए, और साथ ज़ाहिर फाइनेंशियल भी आपको चाहिए, इससे कम पे आप नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम कहें ना पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, तो मैं समझता हूँ कि 10 करोड़ लोग, यानी पेशावर हो गया, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, ये इतनी बड़ी आबादी क्लस्टर है कि ये 1 डे टूर पे चकवाल आ सकते हैं। अच्छा, वाह। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि, और दूसरा ये कि ये चकवाल के आप किसी पहाड़, किसी नुक्कड़ पे भी चले जाएं तो वहाँ आपको ये अच्छी रोड, मोबाइल सर्विस और बड़े अच्छे लोग वो आपको मिलते हैं। तो एक तो ये बड़ा टूरिज्म को एक्सेसिबल है, ईजी एक्सेसिबल है, आपको इतना बड़ा प्लान नहीं करना पड़ता है, इतना ह्यूज फाइनेंशियल नहीं, आपको कोई इशू हो गया बड़े आराम से विद इन 4, 5, 6 आवर जितना मैंने कहा है आप वहाँ इस रेडियस में अपने पहुँच सकते हैं। अब आ जाएँ एग्री टूरिज्म पे। मैं आपको यहाँ की एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ बताता हूँ।
कि एक नेचर ने भी यहाँ पे क्या किया है ना, अगर मैं गालिबन 16-17 साल पहले हमारा एक बॉर्डर एरिया भरवाल के नाम से, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमें एक उसके इस तरह एक्सप्लोर कर रहे थे जंगल की साइड पे, तो वहाँ हमें एक बेल नज़र आई थी जंगली करेले की। तो मुझे याद है कि मैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको बड़े हिफाजत से लेके आया था कि उसको डोमेस्टिक करेंगे, कहीं नहीं मिलता था। लोग शुगर के लिए बड़ी दूर दूर से बकरियों वाले से रब्ता करते, कोई एक दाना मिल जाए। एक तो कोरोना के बाद एक बहुत बड़ी नेचर ने चेंज की है कि चकवाल की जो जंगली सब्जियां, जिनमें जंगली करेला, जंगली तोरी, जंगली बैंगन, जंगली भिंडी, और ये इतनी कसरत से फैली हैं कि हमने इस पे अपने काफ़ी प्रोग्राम किए हुए हैं कि आप करेले की एक एक बेल से एक एक मन करेला तोड़ सकते हैं। अरे तो ये नेचर ने एक बड़ी अपना शायद वो चाहती है कि आप इन चीज़ों की तरफ वापस आएँ। तो चकवाल में ये जितनी जंगली सब्जियां, उसके अलावा कुछ बहुत नायाब, मैं आपको बताऊं चकवाल की कुछ पहाड़ियों पे इतना अच्छी लेवल का ज़ाफ़रान होता है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। और उस पर भी हमने, और नेचुरल है, नेचुरल ज़ाफ़रान। और मतलब मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये सब ऑन रिकॉर्ड है, सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं ये शेयर्ड हैं, ये पोस्टेड हैं, सब चीज़ें। और उसके अलावा आप अगर कुछ बहुत नायाब सब्जियां जिनमें जंगल में मोहगड़ी कहा जाता है, चूमे कहा जाता है, जिसकी तरफ अब दुनिया आफ्टर कोरोना दुनिया को समझ आना शुरू हुई है। फिर जिस लेवल की एक और मैं छोटी सी आपसे एग्री की आपने बात की है तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि कुरान पाक में जितनी सब्जियों, जितने दरख्तों, जितने फलों का नाम है वो आज भी चकवाल में एग्जिस्ट करते हैं। वाह, जितना अच्छा बेर यहाँ पे होता है, जितना अच्छा शायद, बल्कि वो पूरी लिस्ट है अगर मैं बयान करना शुरू करूँ तो वो सब चकवाल में एग्जिस्ट करते हैं। और मैक्सिमम चीज़ें वाइल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। चकवाल की सैकड़ों झीलों में से बहुत ही खूबसूरत झील है धराबी झील, वो मैन मेड झील है धराबी डैम। तो इसके किनारे पे खड़े हैं, बिल्कुल इसके साथ ये एक आप यूँ समझेंगे वसी वरीज़ और बहुत से अपने अंदर खूबसूरतियाँ और सियाती अट्रैक्शन संभाले हुए हैं। ये जो फार्म है मोहम्मदी फार्म, बोस्तान एग्रीकल्चर फार्म, ये आप यूँ समझें कि जो बलकसर इंटरचेंज है मोटरवे के ऊपर, वहाँ से शायद 5 मिनट में ज़्यादा कह रहा हूँ, 3 मिनट के फासले पे है। और ये एक बहुत ही रिच फार्म है। यहाँ पर आपको अंगूर की सारी वैरायटीज़, बल्कि कुछ ज़्यादा वैरायटीज़ मिल सकती हैं। कैमक्वाट लगा हुआ है, खजूर यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फल उठा रही है, ऑलिव, मतलब मैं किन किन चीज़ों का नाम लूँ, ब्लैकबेरी, फिग। तो इस तरह की चीज़ों को लोगों को चाहिए कि वो इन फार्म्स पर आएँ। और ये जिस तरह का ये नायाब फल है जी, ये अगर आप पिंडी, लाहौर या कराची किसी जगह जाएँ तो वहाँ पर शायद 1000 रुपये केजी भी मिलना मुश्किल होता है। इन फार्म से, जैसे मैं आड़ू बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक आड़ू 100 से 150 रुपये किलो आपको, अंगूर यहाँ पे 100, 150, 200 रुपये केजी। ये वाला फल, इतना कीमती फल जो है, ये 300-400 रुपये केजी। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन भी है। यासीन भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फ़खर भाई, बहुत शुक्रिया फ़खर भाई, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दुनिया का सबसे छोटा सिट्रस इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे कैमकॉट कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप भी ये तजर्बा अपने इलाके में, अपने शहर में कर सकते हैं। कैमकॉट को उगाने से पहले आप इसकी मार्केटिंग को सीखिए। अगर आपको इसकी मार्केटिंग करना आ गई तो यकीन कीजिए कि आप इस छोटे से फ्रूट से लाखों रुपए कमा सकते हैं और इसकी बाय प्रोडक्ट से अपना मुनाफा डबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।